नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 35वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के विषाद और मोह का अंतिम और सबसे स्पष्ट विवरण है। अर्जुन अपना निर्णय घोषित करता है, हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार ही क्यों न दे। यहां तक कि अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तो भी मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा। फिर तो इस पृथ्वी के लिए तो और भी नहीं। ये श्लोक अर्जुन के संपूर्ण विषाद योग का चरम बिंदु है। अर्जुन का अंतिम निर्णय, न मारना और न कुछ चाहना। एतान हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो कि नु मही कृते। श्लोक का अर्थ, हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, चाहे वे मुझे मार ही क्यों न दे। यहां तक कि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, तो फिर इस पृथ्वी के लिए तो कतई नहीं। एतान हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो कि नु मही कृते 35। गहरा संदेश। 1. अर्जुन का अपना निर्णय। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो न तो अपने स्वजनों को मारना चाहता है और न ही इसके लिए कोई पुरस्कार लेना चाहता है। यह दिखाता है कि अर्जुन अब मोह की चरम सीमा पर पहुंच गया है। उसके लिए राज्य, सुख, यहां तक कि तीनों लोकों का राज्य भी अर्थहीन हो गया है। 2. तीनों लोकों और पृथ्वी का विरोधाभास। अर्जुन कहता है कि तीनों लोकों का राज्य भी वो नहीं लेगा, तो फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ये एक तार्किक विरोधाभास है जो उसकी पूर्ण विचलनता को दर्शाता है। वो ये समझना भूल गया है कि धर्म, कर्तव्य और न्याय ही सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा सुख है। 3. आत्मसमर्पण का भाव। अर्जुन अब आत्मसमर्पण की स्थिति में है। वो कह रहा है कि भले ही वे मुझे मार ही क्यों न दे, मैं उनका प्रतिकार नहीं करूंगा। ये मोह का एक रूप है जहां प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि वो आत्मविनाश की ओर ले जाता है। 4. विषाद का पराकाष्ठा। ये श्लोक अर्जुन के विषाद योग का अंतिम चरण है। अब वो अपने हथियार डाल देने वाला है, अपने सभी कर्तव्य भूल जाने वाला है। ये दिखाता है कि मोह इंसान को कितना निकम्मा बना सकता है, कितना अक्षम, कितना विचलित कर सकता है। 5. गीता का वास्तविक शुरुआत। ये श्लोक पूरी गीता का टर्निंग पॉइंट है। यहां से भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने शुरू करेंगे। अर्जुन जितना गहरे मोह में गिरा, उतना ही गहरा ज्ञान उसे मिलेगा। समस्या जितनी स्पष्ट, समाधान भी उतना ही स्पष्ट। जीवन में प्रासंगिकता। मोह की सीमा को समझे। प्रेम और मोह में अंतर जानना जरूरी है। कर्तव्य से कभी न भागे। भावनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्तव्य सर्वोच्च है। समस्या को स्वीकार करना समाधान की शुरुआत है। अर्जुन ने अपनी समस्या को पूरी तरह स्वीकार किया। अब समाधान आएगा। ज्ञान की खोज। जब आप अपनी समस्या को समझते हैं, तभी आप सही मार्गदर्शक को पहचानते हैं। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 35वें श्लोक का गहरा अर्थ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हम अपने प्रियजनों के मोह में इतना खो जाते हैं कि हम अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन यही वह पल है जब किसी सच्चे ज्ञानी, सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 36 को समझेंगे, जहां अर्जुन अपनी समस्या को और भी विस्तार से प्रकट करेगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।